हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.6 मैथ्स में एनसीईआरटी की। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस सोल्व बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, ये आपका टॉपिक है। लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। ठीक है। इससे पहले अगर किसी बच्चे ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम आगे की कोई वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। आपका लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो अच्छी लगी, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी। ठीक है ना बच्चों। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस सोल्व बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस 10th में पढ़ी है। हम थोड़ा सा 10th का बता देते हैं। लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है आपने 10th में। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है ये तो सबको पता है। लीनियर इक्वेशंस होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। अब वो 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं और 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं आपका। चलिए, हमने 10th में पढ़ी थी a1x प्लस b1y इजक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इजक्वल टू c2। ये हमने पढ़ी थी। इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं जो आपने 10th में पढ़े हैं। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस पता है आपको, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसे ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपकी 3 सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप ग्राफ के थ्रू आप इसको ड्रॉ करते हैं तो देखो, इसमें 2 लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसमें आपकी 2 लाइनें, एक लाइन सपोज क्या एक लाइन आपकी ये है, दूसरी लाइन भी यही इसी के ऊपर से जा रही है, तो इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट है। कोइंसाइडेंट है ये आपका कोइंसिडेंट। और नो सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, तो एक लाइन ये रही, दूसरी उसके पैरेलल है, तो उसको हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। इस केस में पैरेलल है तो वो आपका कंडीशन सी है। अब इस आपने 10th में एक चीज और पढ़ी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। कंसिस्टेंट देखिए, कंसिस्टेंट 2 केस में होता है, यूनिक सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होता है आपका। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट होता है सिर्फ नो सॉल्यूशन में। ठीक है ना। ये आप भी आपने 10th पढ़े में पढ़ी है। अब हम 12th का स्टार्ट करते हैं। सपोज कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है 3 वेरिएबल की, 3 लीनियर इक्वेशंस है, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इसमें से हम इसको लिखेंगे कैसे, हमने इसमें से a निकालेंगे, x होगा और b होगा। a क्या होगा, a जो मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है आपको, ये इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से। तो इसके लिए हम पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे। और मैट्रिक्स a बनेगी कैसे, आपके जो भी x के कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट कॉलम बनेगा, जो भी y के कोफिशिएंट है उससे सेकंड कॉलम बनेगा, और जो भी z के कोफिशिएंट है उससे थर्ड कॉलम बनेगा। देखो कोफिशिएंट लिखे है सिर्फ हमने। ओके। x जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है आपका x, y और z, और b क्या है, जो प्योर कांस्टेंट है, d1 d2 d2। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेंगे, वेरिएबल वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में और प्योर कांस्टेंट राइट हैंड साइड में। ये उसके बाद आप कंपेयर करेंगे और a x और b को लिखेंगे। फिर ये बन जाती है, अगर मैं a की x में मल्टीप्लाई करूं और वो उसके b के इक्वल रखूं उसको, तो फिर यही सिस्टम बन जाता है पूरा, जो ये सिस्टम लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है ना। अब हमें x की वैल्यू निकाल, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन सिस्टम को सोल्व करना है, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे a इनवर्स b। ये फॉर्मूला हो गया आपका, इधर जाके इनवर्स बन गया। ठीक है ना। अब इसमें भी आपने थोड़ा सा और मैं डीपली बता देता हूं कि अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी d1 d2 d3 ये सारे 0 हो जाते हैं, यानी इसमें प्योर कॉन्स्टेंट 0 हो जाता है, सारे वेरिएबल वाली वैल्यू बचती है, तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अगर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, यानी इसमें कांस्टेंट होते हैं, प्योर कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है ना, तो उसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की ही हम बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखें, अब आपका अब इसमें आपका जो फर्स्ट
टू 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हम केस फर्स्ट करते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, हमने देखो ये छोड़ो आप, हम इसके लिए आप केस फर्स्ट हम इसमें ए डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं इस सिस्टम को, ठीक है ना, जो ये दिया हुआ है आपको, इस सिस्टम को हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमने ए एक्स इस फॉर्म में लिख दिया आपका। अब हम इसको चेक करेंगे कि ए डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालेंगे। अगर ए डिटर्मिनेट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, जीरो इक्वल नहीं आती, ए डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बस हम ये फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेट। अब केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर ए डिटर्मिनेट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है, ठीक है, यानी नॉन सिंगुलर यूनिक सॉल्यूशन, यानी इस केस में वो कंसिस्टेंट हो जाता है। ये आपको सिर्फ ये बताना है कि वो ए डिटर्मिनेट जीरो के इक्वल नहीं आया तो वो कंसिस्टेंट है, ठीक, यही आपको बताना है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए आप, यूनिक सॉल्यूशन तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप अगर एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को, तो इसमें एक्स वाई जेड की ए की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट हो जाए। अब केस सेकंड, अगर ए की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, ए डिटर्मिनेट की वैल्यू, ठीक है ना, वो सिंगुलर हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बड़ी गंभीर समस्या हो गई आपके लिए, ठीक है ना। उसके लिए हम इसमें पहले एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इस केस में एडजॉइंट ए इंटू बी हमने फाइंड किया, ठीक है। अब फाइंड हमने एडजॉइंट ए इंटू बी किया, तो हमने केस में भी फिर केस बन गए हमारे। देखो यार, केस पे केस बनते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हमने एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला, इज इक्वल टू जीरो आ गया। अगर वो एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर उसमें बी की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल नहीं आई है, सॉरी, जीरो के इक्वल नहीं आई है, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस केस में होता है आपका, सॉरी, एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आती है, तो इस केस में हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, ओके, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इस मानी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर एडजॉइंट, क्लियर हो गई भाई हमारी बात कि ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल आ गया, फिर कंफ्यूज कर गया ये हमको। एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल आ गया, तो अब हमारे पास दो केस बन गए, आइदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब मैथ्स में तो आइदर और करके नहीं छोड़ा जाता, आपको तो उसमें क्लियर बताना पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पर यहाँ पे केस बन गया हमारा दो, वो देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। हम इसका भी एक एग्जांपल बताएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले हम फर्स्ट दो केस के करते हैं। अगर ए डिटर्मिनेट जीरो के इक्वल नहीं आता है, अगर ए डिटर्मिनेट जीरो के इक्वल आ जाता है, तो फिर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल नहीं आता। पहले हम सिर्फ यहीं तक करते हैं, ये वाला केस हम बाद में एग्जाम्पल दे के दिखाऊंगा, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है इसका, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 4.6, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिए। अब इसमें मैं a निकालूंगा, ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2a 1 3a 1 2 2a, x निकालूंगा x y z, बी निकालूंगा 1 2 और 4, ओके। इसके बाद ए डिटर्मिनेट निकाल के चेक करना पड़ेगा भाई, क्या आएगा। हमने ए डिटर्मिनेट निकाला, ये जीरो के इक्वल नहीं आया। देखो ए डिटर्मिनेट आपको निकालना आता है, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो सब। 1 6a माइनस 2a माइनस 1, 4a माइनस 2a 1, 2a माइनस 3a, सोल्व किया, ए वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद तो ये नॉन सिंगुलर आया है, यानी जीरो के इक्वल नहीं आया, नॉन सिंगुलर है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये आपको तो सिर्फ ये बताना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ले लेते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। 2x
माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2y माइनस z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब इस केस में हम देखो एक चीज़ और, यहाँ पे x नहीं था तो हमने उस x के नीचे ही x को लिखेंगे, y के नीचे y। उससे क्या है, गलती होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्स वाई जेड बी -2 -1 और ये 3। अब हम ए डिटर्मिनेट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेट जैसे आप निकालते हैं वही 3 0 माइनस माइनस प्लस फिर -5 फिर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस फिर 0 -3 + 3 हो जाएगा, फिर -2 आएगा आपका -2 आएगा तो यहाँ पे आपका आ गया 0 -6। तो ये आपका सोल्व किया, ये सोल्व करके आपका 0 आ गया, यानी सिंगुलर आ गया। अब आपके पास चेक करेंगे, अभी आप अभी नहीं कह सकते आपकी ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आप इसमें क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, अब उस पर डिपेंड करेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। हमने इसमें क्या किया है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला है, देखो ठीक। ये रहा ए डिटर्मिनेट निकाला। एडजॉइंट ए निकालने के लिए वो निकालना पड़ेगा ना आपको कोफैक्टर, तो A11 निकाला, 2 -5 -1 0 -5 आ गया। A21 निकाला, माइनस नेगेटिव आएगा, -1 -5 2 0 माइनस वो +10 आ गया। A31 निकाला, चलो हम इसमें दोबारा देख लेते हैं, वो चेक भी हो जाएगा हमारा। A31 पहले देखो, A11 निकाला आपने, A11 है आपका 2 -5 -1 0, तो ये हो गया 0 + 5, देखो 0 प्लस फिर -5। फिर A12 निकाला आपने, A12 आएगा इसका आपका 0 3 -1 0 नेगेटिव आएगा, तो 0 + 3 -3 हो जाएगा। फिर A13 आएगा 0 3 2 -5 0 3 2 -5 पॉजिटिव आएगा, तो 0 -6 आ गया। A21 निकालेंगे आप। A21 क्या है आपका, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कवर कीजिए, -1 -5 -2 0, तो ये आपका आ जाएगा -0 -10, ओके, प्लस हो जाएगा, ठीक है, -1 ओके 0 माइनस माइनस प्लस फिर -10 +10 आ गया। A22 3 3 -2 0, तो पॉजिटिव 0 +6 6 आ गया। A23 3 3 -1 -5 3 3 -1 -5 नेगेटिव आएगा, -15 +3 तो ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। फिर A31 क्या आएगा आपका, -1 2 -2 -1 2 2 पॉजिटिव आ गया, और ये +4 आ जाएगा, 5 आ गया। A32 में आएगा आपका 3 0 2 -1 नेगेटिव, 3 0 -2 -1 -3 0, तो +3 हो गया आपका। A33 में आ जाएगा 3 0 -1 -2, तो 6 0 = 6। हमने एडजॉइंट ए = होता है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसमें हम A11 A12 A13 ऐसे वैल्यू रखेंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आप इसको देख लीजिए, A1 हमने वैल्यू रखी -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये सोल्व किया, इसका ट्रांसपोज निकाला, तो -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ओके। फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे आप। एडजॉइंट इसकी वैल्यू रख दी, 5 -3 -6 5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 2 -1 3, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, 2 -1 3। अब मल्टीप्लाई की दोनों की, देखो मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं दोनों की, तो देखो क्या आ रहा है आपका, -10 -10 +15 -6 -6 +9 -12 -12 +18, सोल्व किया, -5 इज नॉट इक्वल टू 0 -5 -3, तो ये
इन हमें तो सिर्फ बताना है ना इनकंसिस्टेंट है क्या, यानी नो सॉल्यूशन होगा, ये इनकंसिस्टेंट आ गया, ठीक है ना, ये चेक करना था। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर देखो 7 से आगे, आप 7 से आगे क्या कहा है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कॉपी किया है यहाँ पे, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, इनको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऑलरेडी है, यहाँ फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हो जाए, ये ऑलरेडी है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमने a निकाला, a क्या होगा आपका 220, ठीक है ना। और यहाँ से फिर आपने b निकाला, b क्या है यहाँ पे, नहीं ये आपका है 1 माइनस 4 3, 1 माइनस 2 माइनस 5, x इज इक्वल टू हो गया आपका XYZ, और b इज इक्वल टू हो गया आपका 139। अब हम यहाँ पे a डिटर्मिनेट निकालते हैं, चलो यहाँ निकाल देते हैं a डिटर्मिनेट की वैल्यू। a डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a डिटर्मिनेट निकाल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमने a की वैल्यू रख ली, ये आपका आ गया 220 माइनस 1 माइनस 4 3, 1 माइनस 2 माइनस 5, x आ गया, b आ गया 135। a डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं हम यहाँ से। जब a डिटर्मिनेट निकालेंगे तो a डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आ रही है, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको तो आप देखिए a डिटर्मिनेट की वैल्यू आएगी क्या, देखो 2, ठीक, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 20 प्लस 6 माइनस 1, ठीक, माइनस 1 माइनस 10 माइनस 0 प्लस 1 6 माइनस 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 2652 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 68 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट है ये आपका। वैसे आपको तो कंसिस्टेंट है तो आप आगे ही इसको सोल्व करेंगे फिर आपका। आप अब यहाँ से आप होता है फॉर्मूला जो होता है आपका, वो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो दैट एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, फिर जो भी ए इनवर्स आएगा उसमें बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे वही एडजॉइंट निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो देखिए हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। A11 क्या आएगा आपका, -4 3 -2 -5, तो दिस इज 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। A12 नेगेटिव 1 और 2, 20 -2 -5, तो ये आपका नेगेटिव -10 -0 इज इक्वल टू 10। A13 क्या है आपका, पॉजिटिव आएगा, 20 -4 3 इज इक्वल टू 6 -0 इज इक्वल टू 6। A21 नेगेटिव 2 और 1, 1 3 1 -5, 1 3 1 -5, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा नेगेटिव -5 -3 8। A22 पॉजिटिव आएगा, A22 आपका क्या आएगा 2 और 2, 20 1 -5, ये आपका -10 -0 इज इक्वल टू -10। A23 नेगेटिव 2 3 में क्या निकलेगा आपका, ये सेकंड और ये थर्ड, ये आपका 20 1 3, तो नेगेटिव माइनस वो 6 -0 -6।
देखो ये निकाला आपने, A23 -2 2013 तो -60, ठीक है ना। अब आपका आ गया A31 पॉजिटिव आएगा, A31 आएगा आपका 1 -4 1 -2 एंड दिस इज -2 +4 इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू आपकी 2 आ गई, ठीक। अब आप यहां से निकालेंगे आगे, और भी तो निकालेंगे अभी। A32 नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। A32 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आपका 3 और ये देखो ये 3 और 2, तो ये आपका 2 2 1 -2, तो ये सोल्व किया आपने, क्या आ गया -4 -2 6 आ गया आपका, ठीक। A33 में क्या होगा आपका 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉल 2 2 -1 सॉरी 2 2 1 और -4, तो यह हो जाएगा आपका -6 -8 -2, ठीक। -8 -2 दिस विल बी -10, ओके। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें एड जॉइंट निकालना है, तो एड जॉइंट A इज इक्वल टू, इनको एडजस्ट कीजिए और उनका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो A11 आपका 26 10 6 सॉरी 26 10 6 और ये वैल्यू आएगी 8 -10 -6 2 6 -10। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकाल के आ जाएगा 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स होता है 1/A डिटर्मिनेट इनटू एड जॉइंट, तो ये वैल्यू आज की आ जाएगी 1/68 और 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, ओके। ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें क्या करना है कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए x तो है आपका XYZ, A इनवर्स आया 1/68 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, ओके। एंड B है आपके पास, B क्या था, देखो ये रहा आपका B 139। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी 1/68 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको हम आगे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशंस आएगी, ठीक। ये हम आपको अभी चेक करके इसमें बता देते हैं। देखिए ये हमारा, हम इसमें दोबारा लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये इसको दोबारा लिख लेते हैं आपका कि XYZ इक्वल टू 1/68 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 एंड 139, मल्टीप्लाई करो 1/68, देखो 26 1 जा 26 8 24 प्लस 18, ठीक। 10 -30 प्लस 54 6 -18 और माइनस के 90 1/68, ठीक।
1/68। इसको सोल्व किया हमने, 20 50 68 आ गया, ये आपका आ गया माइनस, ये 34 आ गया, ये अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -102। ओके, अब मैं इसमें 168 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 68 से डिवाइड किया आपने तो देखना क्या आ गया, 1 आया है, ये 1/2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 34 3 जा 3/2 नेगेटिव। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू में आया है आपका 1/2 माइनस 3/2, तो दैट एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1/2 और जेड इज इक्वल टू -3/2। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, अगर आपको इसके आंसर को चेक करना है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप, जो आपकी लीनियर इक्वेशंस थी ये थी ना आपकी, इनमें किसी एक वैल्यू में रख के देख लीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में क्या कह रहा है आपका, इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 फाइंड ए इनवर्स। निकाल लेंगे आप, एडजॉइंट निकालेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेट निकालेंगे, अगर वो नॉन सिंगुलर आता है तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए को ए डिटर्मिनेट से यूजिंग इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इसका इन यूज करके देखो, आप इसमें अगर ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखना क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स अगर इसमें बनाएंगे तो बनेगी 2 3 1, ये 2 3 1 बी एंड -3 2 1 -3 2 1 5 -4 -2 -4 5 -4 -2, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, फिर आपका सीधा ऐसे आप इसमें ए निकाल लेंगे, बाद में एक्स और बी, ए इनवर्स ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, सीधा आप यहाँ पे ए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आप। ठीक है ना, ये इतना आप पहले ऑलरेडी कर चुके होंगे सब आप, तो यहाँ पे निकाल ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, फिर बी की वो रखेंगे, मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में आप, मैं इसकी ना इक्वेशन बना देता हूँ और 16 आप खुद कर लेंगे। इसने कहा है कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60, ऐसे ही दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन x ₹x b इक्वल टू ₹x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat इज इक्वल टू ₹y। ठीक है ना, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या है तीसरा, राइस इज इक्वल टू ₹z। तो यहां से ये हो गया। अब इक्वेशंस क्या बनेगी यहां से देखना, इक्वेशंस बनेगी आपकी, पहली केस में फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, फर्स्ट वाले केस में 4 kg ओनियन है, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू ₹60, और सेकंड केस में है 2 kg ओनियन प्लस 4 kg वीट प्लस 6 kg, तो दिस विल बी 60 है, तो ये कितने रुपीज़ है 90, एंड थर्ड है आपका कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन 6x प्लस वीट 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशंस बन गई सेम उसी वाले मेथड से कि ax इज इक्वल टू बी वाले मेथड से, फिर a निकालेंगे और x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a निकालेंगे b x और b, फिर a का डिटर्मिनेंट, वही वाले मेथड से आप इसको कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो मैंने आपको इसमें बताया है, ये आपको 2 कंडीशंस बताई है अभी आपको मैंने। ठीक, अब आप देखिए इसमें 2 कंडीशंस मैंने आपको इसमें जो बताई है, अभी सिर्फ आपको क्या बताई है, सिर्फ ए डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0 है या ए डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू 0 है, इस केस में बताई है आपको। ठीक है ना, और ए डिटर्मिनेट
इक्वल टू 0 है तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं, तो फिर आप कैसे करते हैं। ये वाला केस नहीं बताया है मैंने अभी, इसके लिए आपके एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से करा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इस वाले